जय माता की मित्रों। प्रार्थना है माता से आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। हम लोगों की यात्रा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरू हो रखी है और उसी के बारे में आज बात करते हैं मंगल देव की। अगर आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल देव विराजमान है तो किस तरह के फल हम लोग उसको समझ सकते हैं। प्रथम चरण, शिक्षा में कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है और उस डिस्टरबेंस की वजह से अपने पिता से कनेक्टेड कोई व्यापार हो या कोई सर्विस हो, उन्हीं की आज्ञा से समझ लो आप या और कोई वजह से समझ लो, उसी में आदमी फिर आगे बढ़ते जाता है। दूसरा चरण, यहां पे मंगल पशु प्रेमी बनाता है इंसान को और पशुओं से संबंधित व्यापार भी कर सकता है। और गुरु की युति अगर हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि हम लोगों का भारतवर्ष है और प्रायकर पैतृक संपत्ति तो वैसे भी सब पुत्रों को या पुत्रियों को कानूनन अधिकार है, तो इसमें ऐसा कोई चीज, कोई विशेष बात नहीं है। हालांकि पाठ का जो दूसरा पार्ट है उसी में हम लोग डिटेल में इसके बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे चरण का राष्ट्रीय जीवन होता है ऐसे इंसानों का। चतुर्थ चरण, डिफेंस टाइप की कोई सर्विस हो, पुलिस हो या आर्मी हो या सीआरपी हो, उसमें इंसान जा सकता है। अब बात करते हैं, मंगल देव आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है। सौभाग्यशाली होता है, समाज में अच्छा नाम होता है। चंद्रमा की दृष्टि इंसान विद्वान हो सकता है। बुध देव की दृष्टि कई कलाओं में निपुण बनाती है और कुछ कलाओं में बहुत ज्यादा पारंगत होता है। गुरुदेव की दृष्टि सुख सुविधा, धनी और वैवाहिक जीवन, ये सब में अच्छे सफल संदेश देती है। शुक्र देव की दृष्टि परोपकारी होता है ऐसा इंसान और उदार होता है मन से। शनि देव की दृष्टि ट्रेवलिंग का बहुत शौक होता है, जगह जगह घूमना फिरना जाना, ये सब चीजों का कुछ विशेष शौक होता है। तो ये थे मंगल देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे और उन पे बाकी ग्रहों की दृष्टि। जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा का वैसा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है हमने। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। प्रायकर सब वीडियो में हमने बताया है कि जब भी फलों को आपको समझना हो और जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो आपके लिए, आप उसको इस तरह से समझिए कि वो एक प्रेरणा है या की है जो पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसी के अनुसार आपको जब फलादेश करना हो तो संपूर्ण कुंडली का करना पड़ेगा। किसी एक ग्रह या किसी एक नक्षत्र से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो हर पुस्तक के द्वारा जब आप किसी चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं, न कि उसको सुन के वैसा का वैसा लगाने के लिए। किसी भी चैनल में अगर कोई ये बोला जाता है कि ये युति है और इस युति का यही फल होगा, मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट उस युति का जो फल बता दिया है वैसा का वैसा ही होगा, तो ये ज्योतिष के साथ कोई न्याय नहीं होगा। कभी भी ऐसा होता भी नहीं है, ये हमेशा मान के चलिए आप। तो आपको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यम है, पुस्तक है, संचार माध्यम है और खुद की अपनी प्रेरणा। आपके ग्रह किस तरह से आपके पंचम और अष्टम नवम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। दूसरे स्थान को सपोर्ट केवल इतना ही होता है कि आपकी वाणी में कुछ फ्लेक्शन होता है, कुछ अलग से कटुवाणी भी हो सकती है, सौम्य वाणी भी हो सकती है, समझाने का तरीका भी अलग हो सकता है और वाणी सिद्ध भी हो सकती है। दूसरा स्थान ये प्रोवाइड करवाता है ज्योतिष को कि किसी किसी की वाणी सिद्ध होती है। हम लोग बोलते हैं ना बचपन में कोई बच्चे का या किसी घर के किसी मेंबर का कि ये जो बोल देता है वो हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। जो भी आदमी ध्यान साधना करता है या प्रारब्ध के द्वारा उसकी कभी
किसी जन्म में बहुत अच्छी की हुई है और इस जन्म में कुछ समय ऐसा आता है, उसका अपना स्वरों का संगम होता है सांस लेने के समय में, तो उसके द्वारा वो घटनाएं घटित होती है जो बोला जाता है। अब इसमें लिखा है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल देव आपके शिक्षा में व्यवधान पैदा करती है। तो शिक्षा को कौन सी शिक्षा समझेंगे आप? जो आपको वर्तमान समय में स्कूल और कॉलेजों के द्वारा मिलती है, उसमें डिस्टरबेंस आ सकता है। लेकिन जो संघर्ष के द्वारा मिलती है, जो माता पिता से संस्कार या शिक्षा मिलती है, जो वेद पुराण या पुस्तकों के द्वारा मिलती है, जो इतिहास के द्वारा मिलती है, जो श्रवण के द्वारा मिलती है, उसमें नहीं आएगा व्यवधान। जैसे हमारी शिक्षा अधूरी रह गई, तो क्या हम शिक्षित नहीं है? हमको ज्ञान नहीं है? ज्ञान एक बिना पढ़े लिखे आदमी के अंदर भी होता है। और ऐसे ऐसे संत महात्मा आज भी आपकी भारत भूमि की धरा पर है, जिन्होंने कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा है, लेकिन फिर और लिखना इनको आता नहीं है, फिर भी उनकी प्रज्ञा इतनी ज्यादा स्ट्रोंग है कि वो मुख से सब कुछ बोलते हैं। पूरी रामायण कंठस्थ है, महाभारत कंठस्थ है, गीता के श्लोक उच्चारण करते हैं। तो ये हो गया ज्ञान। और शिक्षा हो गई एक पर्टिकुलर जगह में जाके आपको उससे संबंधित जो शिक्षा आप प्राप्त करवाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होती है। लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है, वो आप किसी भी रूप में, एक तो आपके खुद के अंदर होता है और एक आप श्रवण पठन पाठन या दूसरों से सुन के प्राप्त होता है, और एक संघर्ष के द्वारा होता है। आदमी अपने जीवन में अनेक कर्म करता है, अनेक तरह की कामों में संलग्न रहता है, और उसके द्वारा भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। पशुपालन के क्षेत्र में जा सकता है। ये पशुपालन एक अलग मैटर है, क्योंकि पशुपालन के क्षेत्र में जाने के लिए आपको कुछ अलग तरह की क्वालिटी आपके अंदर होगी। वहां पे शिक्षा की जरूरत वो होगी जो पशुओं से संबंधित है। तो पशुपालन वाला व्यवसाय कुछ अलग सेक्टर का व्यवसाय है, उसमें आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां पे लिख दिया हम लोगों ने, या हम लोगों ने मतलब पुस्तक में, कि दूसरे भाव में, दूसरे चरण में, उत्तराषाढ़ा में अगर मंगल हो तो पशुपालन के क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन यहां पे यह नहीं लिखा है कि पशुपालन से लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा भाव में अगर आपके दूसरे चरण में अगर मंगल देव है, तो वो आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दूसरे चरण में आने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व आपको शनि देव को प्राप्त है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपके 10वें स्थान में शायद आएगा। हाँ, पहला चरण आएगा आपका धनु राशि में, वो आपके 9वें स्थान में आएगा, और बाकी के 3 चरण आपके मकर राशि में आएंगे, वो आपके 10वें स्थान में आएंगे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। और उसमें मकर राशि का स्वामित्व जो है वो शनि देव को प्राप्त है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वो सूर्य देव को प्राप्त है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सूर्य या शनि देव की अगर युति हो तो वो अच्छी नहीं बताई जाती, शनि या मंगल की युति हो तो वो अच्छी नहीं बताई जाती। लेकिन नक्षत्रों के अधिपत्य में जब जाते हैं, एक तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठे हैं तो नक्षत्र का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है उसको देखना जरूरी है। और उस भाव का जो स्वामित्व जिनको प्राप्त है, चाहे कारक रूप में हो, चाहे आपके राशि स्वामी के रूप में हो, राशि स्वामी से ज्यादा उस भाव के कारक के रूप में जो है, जैसे 10वें और 11वें स्थान का स्वामित्व है शनि देव को प्राप्त है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो आपको शनि देव को देखना ही पड़ेगा, और शनि देव को आपको वैसे भी देखना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा की लाइन में हो, चाहे आप सर्विस की लाइन में हो, चाहे व्यापार की लाइन में हो, वो सब में आपको शनि देव को देखना ही पड़ेगा। और मंगल देव जब 10वें स्थान में अगर विराजमान होते हैं, जैसे दूसरे चरण में है, तो ज्योतिष के अनुसार अगर ग्रहों के फलादेश में हम लोग जाए तो कुल दीपक योग बनता है, क्योंकि मकर राशि में मंगल देव उच्च के होंगे। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है आपको कि पशुपालन के व्यवसाय में जाएगा, नहीं, पशुओं से संबंधित कोई काम कर सकता है।
जैसे उससे संबंधित फैक्ट्री होती है पशुओं के खाने पीने से संबंधित, तो वो भी पशुओं का पालन ही हो गया, क्योंकि उनके खाने से संबंधित कोई चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं आप। उससे संबंधित कोई और कोई काम ऐसा जो पशुओं के काम आए, वैसी कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वैसी कोई इंडस्ट्री में सर्विस कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन होता है। उसके वर्तमान स्वरूप में हम लोग उसको किस तरह से समझते हैं, ये हम लोगों का कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। और मंगलदेव आपको भूमि से संबंधित भी बताते हैं, कि भूमि का जितना भी क्रय विक्रय है या बिल्डिंग बनाना है, वो सब चीज़ों का भी यहाँ पे मंगलदेव का आपको, जब ग्रहों से संबंधित आप कारकत्व लगाएंगे तब आपको उसका डीपली समझ में आएगा। सपोज आप भूमि वगैरह से संबंधित है, आपका घर इतना बड़ा है कि वहाँ पे कुछ पशु भी है, उनका भी पालन करते हैं आप, तो वो चीज़ें वहाँ पे जाके सेट हो जाती है। हम लोगों को इसी तरह से समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग ये समझ लेते हैं किसी भी ग्रह के कारकत्व से या स्थान से या नक्षत्र से कि वैसा ही होगा, पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो ये हम लोगों की भूल है। अक्षरश वैसा का वैसा ही होगा जो पुस्तक में लिखा है, ये कभी नहीं हो सकता। तीसरे चरण में राजसी जीवन जिएगा, राजसी जीवन जरूर जी सकता है, क्योंकि दसम स्थान में कुल दीपक योग होता है। तो जैसी कंडीशन में वो जहां पे पैदा होता है इंसान, जहां भी उसका बोर्न होता है, उससे अपर कंडीशन में रहेगा। वो अपने संघर्ष के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी मेहनत के बलबूते पे, बिना किसी हेल्प के। अब वो राजसी जीवन उस स्केल में आने से, मान लीजिए कि एक आदमी बहुत ही निम्न श्रेणी में पैदा हुआ है, लेकिन उसका मंगल दसम स्थान में है, आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो उस श्रेणी से अप होगा। कितना टाइम अप होगा? 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, बाकी वर्ग कुंडली और बाकी संपूर्ण कुंडली बताएगी, लेकिन कुछ न कुछ अप होगा। कुल दीपक योग का मतलब हो गया कि अपने कुल का दीपक होगा। उस कुल में जहां वो निम्न श्रेणी में, जिस श्रेणी में पैदा होगा, उसके कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद में उस कुल में संपन्नता आएगी, कंपेयर जैसी जगह में उसका जन्म हुआ उसके अनुसार। अब कोई ऑलरेडी करोड़पति के घर में हुआ है तो वो अरबपति बनेगा, कोई मिडिल वाले के हुआ है तो वो अपर मिडिल बनेगा, इन लोअर वाले के हुआ है तो अपर लोअर बनेगा। और ज्यादा अगर उसको फ्लाई करना है तो संपूर्ण कुंडली में बाकी ग्रहों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला मंगल तो सब कुछ कर नहीं सकता। तो उसी तरह से हम लोगों को ग्रह नक्षत्रों को समझना पड़ेगा। आशा है मित्रों पाठ समझ में आ रहा होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।